नमस्कार प्यारे साथियों आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे मुद्दे के बारे में यहां पे बात करने वाले हैं जो मुद्दा आने वाले टाइम में शायद काफी बड़ा हो सकता है। और ये जो मुद्दा है ना दोस्तों, इससे आने वाले टाइम में पूरी दुनिया की जो राजनीति है या पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उस पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, आजकल अगर आप न्यूज पढ़ते हो या फिर आप न्यूज देखते हो तो आपने सुना होगा कि भाई जो अमेरिका के राष्ट्रपति है ना डोनाल्ड ट्रंप, ये थोड़े पगला से गए हैं। और ये क्या कर रहे हैं कि ये जो हमारा देश है ना भारत, ठीक है, भारत को ये एक तरीके से परेशान करने में तुले हुए हैं। या फिर इनको ये लगता है कि मैं अगर कुछ भारत के ऊपर कुछ टैरिफ वैरिफ ठोक दूंगा ना तो शायद भारत एक तरीके से बर्बाद हो जाएगा या फिर भारत पीछे रह जाएगा। तो इसलिए भाई डोनाल्ड ट्रंप जो क्या है वो क्या कर रहे हैं कि कभी भारत के ऊपर 50% टैरिफ ठोक रहे हैं, कभी भारत की जो आईटी कंपनी है उनको अमेरिका से काम भारत नहीं लाने दे रहे, साथ ही भारत की कुछ ऑयल कंपनीज को बैन कर रहे हैं, भारत के जो स्टूडेंट है उनको वीजा नहीं दे रहे हैं। इस प्रकार की कुछ हरकतें जो है ना वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और इस वजह से भाई हो क्या रहा है कि अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं ना जो 2000 से चलते आ रहे हैं, इन रिश्तों में काफी बड़ी दरार सी लगभग पैदा हो गई है। और अब इन दोनों देशों के बीच में एक तरीके से लड़ाई का माहौल बनना शुरू हो गया है। लड़ाई का मतलब आप ये मत समझ लेना कि भाई अमेरिका और भारत के बीच में अब युद्ध शुरू होगा। देखिए युद्ध तो शुरू होगा, ये तो पक्का है, लेकिन इन दोनों देशों के बीच में जो युद्ध शुरू होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों कोल्ड वार 2025। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक बात इस वीडियो में क्लियर कर दूं। कोल्ड वार का मतलब होता है कि ऐसा युद्ध अमेरिका और भारत के बीच में आने वाले टाइम में शुरू हो सकता है। देखिए ऐसी सिचुएशन लग रही है, मैं कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रहा। जिस प्रकार की न्यूज आ रही है, जिस प्रकार की हरकतें डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब कर रहे हैं, उससे ये कहीं ना कहीं माहौल बन रहा है पूरी दुनिया के सामने। कहीं ना कहीं ये जो है खबर जा रही है या पूरी दुनिया ऐसे सोच रही है कि भाई अब अमेरिका के बीच में और शायद भारत के बीच में कोल्ड वार शुरू हो जाएगा। तो कोल्ड वार के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कोल्ड वार एक ऐसा वॉर होता है जिसमें आपस में बातचीतों के माध्यम से एक तरीके से लड़ाई होती है और एक देश दूसरे देशों को कमजोर करने की कोशिश करता है। कोई भी हथियारों से वॉर नहीं लड़ा जाता, ठीक है। तो ये जो कोल्ड वार है 2025 का जो अमेरिका और भारत के बीच में होने वाला है, ये अभी के लिए काफी बड़ा मुद्दा है। और आज इस वीडियो में हम इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हमें समझने वाले हैं कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतना गुस्सा, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि भारत के ऊपर क्यों हो गया है, ठीक है। साथ ही दोस्तों इस वीडियो में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कोल्ड वार होता क्या है, एंड ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से अमेरिका भारत के ऊपर इतने सारे टैरिफ वैरिफ लगा रहा है, इतने दबाव डाल रहा है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में कि अगर इस तरह का कोल्ड वार आता है, रियल में अगर कोल्ड वार शुरू होता है भारत के ऊपर, तो अब भारत को किस प्रकार के नुकसान झेलने पड़ेंगे, भारत को क्या क्या खोना पड़ सकता है, कितने पैसों का भारत को नुकसान होने वाला है, वो आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप चर्चा करेंगे, जानने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक है। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एक रिक्वेस्ट दोस्तों मैं आप लोगों से और करना चाहूंगा, अगर आपको लगता है कि वीडियो और चैनल आपके लिए काम का है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जो निठल्ले बैठे रहते हैं उनको भेजो ना, ताकि उनको कुछ नॉलेज पता लगे। एंड मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर देना। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है ना वो हम थोड़ा स्टेप बाय स्टेप यहां पे शुरू करेंगे। मैंने स्क्रिप्ट में क्या बोला उसके ऊपर ध्यान मत देना, जो नॉलेज मैं आपको यहां पे दूंगा ना उसके ऊपर ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करेंगे दोस्तों कोल्ड वॉर के बारे में। देखिए कई सारे लोगों को तो भाई ये पता होगा कि कोल्ड वॉर होता क्या है, ठीक है, लेकिन कई सारे मेरे जैसे भाई लोगों को नहीं पता होता है कि कोल्ड वॉर होता क्या है। क्योंकि उन्होंने 1947 में जो कोल्ड वॉर हुआ था अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में, शायद वो नहीं पढ़ा होगा, किसी किसी से मिस हो जाता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो मैं आज यहां पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि भाई कोल्ड वॉर होता क्या है। देखिए दोस्तों, एग्जांपल के लिए हम यहां पे ले लेते हैं कि अभी मान लो आने वाले टाइम में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में और इंडिया के बीच में मान लो कोल्ड वॉर शुरू हो गया।
तो कोल्ड वार क्या होता है? देखिए, कोल्ड वार एक ऐसा युद्ध होता है जिसमें कोई देश, जैसे अमेरिका क्या करेगा, राजनीतिक मुद्दों के माध्यम से भारत को कमजोर करने की कोशिश करेगा। जैसे अभी अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो बार बार अपने मीडिया वालों को बोल रहे हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवाया, ठीक है। तो वो राजनीतिक चाल चल रहे हैं ताकि भारत की जो छवि है वो खराब हो जाए, ठीक है। इसके अलावा जो इकोनॉमी प्रेशर है भारत के ऊपर अमेरिका वो बनाएगा। जैसे आपको पता है अभी अमेरिका ने भारत के ऊपर 50% टैरिफ ठोक दिया। अब इससे क्या होगा कि भाई अमेरिका जो भारत का व्यापार सिस्टम है, जो अमेरिका के अंदर जो अपनी सामान भेजते हैं जो भी व्यापारी भाई लोग, उनका जो बिजनेस है वो एक तरीके से ठप हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में सामान महंगा बिकेगा, इसलिए अमेरिकन खरीदेंगे नहीं। तो अमेरिकन में अगर सामान जाएगा ही नहीं और भारत का जो बिजनेस व्यापार है वो ठप होगा, तो भारत की जीडीपी पे असर आएगा, और जीडीपी पे असर आएगा तो एक तरीके से भारत की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं डगमगा जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी है उनके अंदर भारत को अमेरिका कमजोर करने की कोशिश करेगा। अमेरिका ये सोचेगा कि भाई मैं एआई बना रहा हूं तो भारत के पास एआई नहीं आना चाहिए, या फिर मेरे पास जो ड्रोन है वो मैं भारत को नहीं दूंगा, ठीक है। इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी दबाव है वो भारत के ऊपर अमेरिका बनाएगा, ठीक है। इसके अलावा जो मिलिट्री पावर है या फिर जो मिलिट्री दबाव है वो भी भारत के ऊपर अमेरिका जैसे देश के द्वारा बनाए जाएंगे, जिसमें अमेरिका अगर मान लो भारत कोई हथियार खरीद रहा अमेरिका से, तो अमेरिका वो हथियार देने से मना कर देगा, बोल देगा कि मैं अपनी मिलिट्री का हथियार भारत को नहीं बेचूंगा, ठीक है। तो उससे होगा क्या कि भारत की जो मिलिट्री है उसको सही हथियार मिलेगा नहीं, तो वो मिलिट्री जो है अमेरिकन मिलिट्री से काफी पीछे रह जाएगी, या फिर दुनिया की बाकी मिलिट्री से पीछे रह जाएगी, क्योंकि उसके पास एडवांस मिसाइल और हथियार नहीं होंगे, ठीक है। तो इन चार तरीकों से आप ये समझ लो, इन चार तरीकों से भारत को कमजोर किया जाएगा, भारत को इस तरह से मजबूर किया जाएगा अमेरिका के द्वारा कि भाई अमेरिका की जितनी भी शर्तें हैं वो भारत मान ले, ठीक है। इसको बोला जाता है कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर में ऐसा नहीं होता कि अमेरिका भारत के ऊपर हमला करवा देगा, मिलिट्री से मिसाइलें छुड़वा देगा, ऐसा नहीं होता, बल्कि बातचीतों के माध्यम से या एक दूसरे के ऊपर दबाव बना के किसी देश को कमजोर करना ही कोल्ड वॉर कहलाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको यह समझ में आ गया होगा कि भाई कोल्ड वॉर होता क्या है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अमेरिका और भारत, जिन दो देशों के बीच में अभी कोल्ड वॉर चल रहा है, इन दोनों देशों की स्थिति क्या है, ठीक है। और अगर ये स्थिति है तो आने वाले टाइम में स्थिति कैसे खराब होगी वो भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, आपको पता है कि 1947 में जो कोल्ड वॉर शुरू हुआ था वो दो महाशक्तियों के बीच में शुरू हुआ था। एक तरफ था सोवियत यूनियन, वो भी महाशक्ति था, वो भी ये बोल रहा था कि भाई मैं दुनिया को कंट्रोल करूंगा, अमेरिका को, और दूसरी तरफ अमेरिका खड़ा था, अमेरिका की बोल रहा था कि मैं जो है पूरी दुनिया को लीड करूंगा। दोनों देशों के बीच में टक्कर चल रही थी, उनमें से सोवियत यूनियन बिखर गया तो अमेरिका महाशक्ति बन गया। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं यहां पे भारत वर्सेस अमेरिका की और इन दोनों देशों की स्थिति की, तो ये काफी ज्यादा इन दोनों देशों के बीच में डिफरेंस है भाई। एक तरफ तो जो है पूरा डेवलप हो चुका है जो देश है अमेरिका वो है, और एक तरफ जो डेवलपिंग फेज में है भारत, हमारा जो देश है, उस देश के बीच में ये कोल्ड वॉर शुरू हुआ है। थोड़ी सी स्थिति हम यहां पे देख लेते हैं। देखिए, अगर हम आईएमएफ की रिपोर्ट की बात करें तो भारत की सबसे पहले हम जीडीपी समझ लेते हैं। देखिए, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का मतलब ये आप समझ सकते हो कि भारत की जितनी भी सेवाएं हैं, जितने भी प्रोडक्ट हैं, उनको बेच के जो पैसा कमाया जाता है या भारत के पास जो पैसा है ना, उसको बोला जाता है जीडीपी, ठीक है। तो भारत के पास अभी देखिए आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी भारत ऑन करता है। और अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की जो जीडीपी है वो लगभग 28 ट्रिलियन डॉलर की है। अगर हम रैंक्स की बात करें तो भाई जो भारत की जीडीपी है वो दुनिया के 4th स्टेज पे है, लगभग 4थे स्थान पे है। और अमेरिका की बात करें तो भाई अमेरिका दुनिया की 1st नंबर की जीडीपी है। अब इन दोनों में आप फर्क देख सकते हो लगभग कितना ज्यादा फर्क है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें जीडीपी ग्रोथ जो रेट है उसकी, तो देखिए इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं अमेरिका से ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि भारत एक डेवलपिंग फेज कंट्री है, तो इसकी जीडीपी डेवलप कर रही है, जीडीपी बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो इसीलिए अमेरिका से ज्यादा देखने को मिलेगी।
अभी अगर हम जीडीपी की ग्रोथ रेट की बात करें तो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट है लगभग 7.8% और जो यूएसए की जीडीपी ग्रोथ रेट है वो लगभग 2% के आसपास है। लेकिन यूएसए की जो जीडीपी है ये जीडीपी भाई स्टेबल जीडीपी के अंदर आती है। स्टेबल जीडीपी का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि अमेरिका की जो जीडीपी है वो नीचे नहीं गिरती बल्कि वो स्टेबल चलती रहती है और 2% के हिसाब से ऊपर बढ़ती रहती है। लेकिन अगर आप भारत की जीडीपी की बात करें तो भारत की जीडीपी ऐसी जीडीपी है जो कभी तो बढ़ जाती है और कभी गिर जाती है, ऐसी जीडीपी भारत की है। तो अभी अगर 7.8% के हिसाब से बढ़ रही है तो आने वाले सालों में ये कोई भी फिक्स नहीं है कि इसी रेट के हिसाब से जो जीडीपी ग्रोथ है वो भारत का होता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें पॉपुलेशन की तो देखिए पॉपुलेशन में भारत एक नंबर पे 141 करोड़ लोगों की पॉपुलेशन भारत ऑन करता है, जिसमें फर्स्ट रैंक हमारा देश है पॉपुलेशन के मामले में। और एक एडवांटेज और है भारत के पास, देखिए भारत की जो पॉपुलेशन है ना 141 करोड़ लोगों की, इसमें सबसे ज्यादा जवान लोग अभी भारत के पास है। तो ये काफी अच्छा मौका है भारत के पास, जिसकी वजह से भारत, ये आप समझ लो कि भारत पूरी दुनिया के ऊपर अगर चाहे तो काबू कर सकता है कि भाई हमारे पास सबसे ज्यादा यंगस्टर है। अगर भारत चाहे तो यंगस्टर्स के हिसाब से अगर ग्रोथ करे ना तो भाई अमेरिका तो क्या ही लगेगा भारत के सामने। लेकिन हमारे जो यंगस्टर्स है ना, उनको आपको पता है हमारे देश के जो यंगस्टर्स हैं उनको भाई जीडीपी से कोई लेना देना नहीं है, हमारे देश की हालत से कोई लेना देना नहीं है। उनको बस इस चीज से मतलब है कि इंस्टाग्राम पे टाइम पे रील पोस्ट हुई कि नहीं, हमारा यूट्यूब पे टाइम पे शॉर्ट्स पोस्ट हुआ कि नहीं, और हमारे देश की जो यंगस्टर फीमेल्स हैं उनको तो यही फिक्र लगी रहती है कि भाई हमारे लोगों पोस्ट को कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने शेयर किया। वो हमेशा हमारे देश के यंगस्टर्स को टेंशन खाती रहती है और इसी टेंशन की वजह से हमारा जो देश है वो टेंशन में आ गया है। ठीक है, तो भाई पॉपुलेशन के मामले में तो एक नंबर पे है, लेकिन उस पॉपुलेशन का कोई मतलब नहीं है, मीनिंगलेस है हमारी जो यंगस्टर पॉपुलेशन है वो। एक तरीके से आप ये समझ लो, आप कोई अगर नाराज हो रहा तो हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका की बात करें तो भाई अमेरिका के पास लगभग 34 करोड़ की पॉपुलेशन है और ये थर्ड रैंक पे आता है वर्ल्ड के अंदर। एक बात मैं अमेरिका के बारे में आपको और बता दूं, अमेरिका की जो 34 करोड़ की पॉपुलेशन है ना, इसमें से सारे अमेरिकन्स नहीं है, इनमें ज्यादातर जो लोग हैं ना वो बाहर से आकर अमेरिका में रह रहे हैं। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप का अभी इतना माथा गर्म हो रहा है और कभी ऐसा माथा गर्म हो गया कि भाई मेरे को तो ऐसा करना है कि अमेरिका में जितने भी लोग बाहर से आए हैं ना उनको धक्का देके निकाल दो, अगर ऐसा माथा गर्म हो गया ना अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, तो भाई ये 34 करोड़ में से 30 करोड़ कब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो इस पॉपुलेशन का तो कोई हम क्लियर आइडिया नहीं बता सकते कि ये इतनी पॉपुलेशन रहेगी, ये कभी भी कम हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें मिलिट्री की तो देखिए भारत चौथे नंबर पे आता है मिलिट्री में के अंदर, दुनिया का 4th रैंक रखता है, जिसमें हमारा जो देश है वो लगभग मिलिट्री पे $75 बिलियन स्पेंड करता है। और अमेरिका की बात करें तो अमेरिका 1 नंबर पे आता है और लगभग $895 बिलियन अपनी आर्मी के ऊपर अमेरिका खर्च करता है। लगभग भारत से 11 गुना ज्यादा पैसे अमेरिका अपनी आर्मी पे खर्च कर देता है। ठीक है, अब इस बात से आपको पता लग गया होगा, अंदाजा लग गया होगा कि भाई अमेरिका कहां है और भारत कहां है और इन देशों का मुकाबला क्या है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम नेक्स्ट स्टेप में ये समझेंगे कि भाई अमेरिका और भारत के बीच में ये कोल्ड वॉर शुरू हुआ है ना, वो हुआ क्यों है, इसके कारण क्या है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं 4 कारण यहां पे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 4 कारण यहां पे इंपॉर्टेंट है और इन्हीं 4 कारणों की वजह से ये जो कोल्ड वॉर है एक तरीके से शुरू हुआ है। सबसे पहले कारण के बारे में बात करें तो सबसे पहला कारण है रूस यूक्रेन वॉर और इंडिया की न्यूट्रल पॉलिसी। देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच में जो वॉर शुरू हुआ था वो लगभग 2014 के आसपास हुआ था। अब उस टाइम पे भाई रूस और अमेरिका मतलब यूक्रेन के बीच में जब वॉर शुरू हुआ
तो अमेरिका ने सभी देशों के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया और अमेरिका ने बोला कि आप रूस से तेल मत खरीदो, क्योंकि अगर रूस से आप तेल खरीदोगे तो रूस के पास पैसा जाएगा, फंड जाएगा एक तरीके से, और रूस उस पैसे का इस्तेमाल करेगा यूक्रेन के ऊपर वॉर करने में, हथियार खरीदने में और यूक्रेन को बर्बाद करने में। अब भाई कुछ देशों ने तो अमेरिका की बात मान ली, लेकिन हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, जिनको महामानव बोला जाता है, उनको ये बात हजम नहीं। उनको लगा कि भाई वो डायलॉग आपने सुना होगा ना, अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम, वही उन्होंने अपने ऊपर ले लिया और उन्होंने अमेरिका को इग्नोर कर दिया। अब देखिए, मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कि भाई हम अमेरिका से दब के रहेंगे, हम अमेरिका से दब के नहीं रहेंगे, लेकिन देखो बोलते हैं ना कि भाई कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है, आप डेवलपिंग फेज में हो, ठीक है, तो आप अमेरिका से डेवलपिंग फेज में टक्कर नहीं ले सकते, ठीक है, वरना फिर आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, जैसे अभी स्थिति में लेने के देने पड़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे देश के ऊपर जैसे 50% अमेरिका ने ठोका ना, तो उसके बाद हमारे देश की स्थिति लगभग खराब होने की स्थिति में आ गई, ठीक है। स्टॉक मार्केट का क्या हालत है वो आप जाके देख लो, ठीक है। अब भाई ये जो यूक्रेन और रूस का युद्ध हुआ ना, असली जो पंगा है वो यहीं से शुरू हुआ था। कोल्ड वार की शुरुआत आप ये मान लो भारत और अमेरिका के बीच में यहीं से हुई थी। अब अमेरिका ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन निकाले थे, वो रूल्स एंड रेगुलेशन भारत ने माने नहीं, और भारत ने क्या किया, लगातार रूस से सस्ते दामों में तेल खरीदते रहे, और वो सस्ते दामों से तेल खरीद के भारत में महंगे दामों में बेचते रहे, और अपने मित्रों को वो पैसे वाले बनाते रहे, हमारे देश के महामानव, ठीक है। अब उस वजह से क्या हुआ भाई, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का खोपड़ा खिसक गया और उसके बाद उन्होंने भारत के ऊपर 50% टैरिफ ठोक दिया, ठीक है। इसके अलावा दूसरा एक और कारण है, और वो है दोस्तों डॉलर वर्सेस रुपीस ट्रेड। देखिए दोस्तों, हमारा देश जो है ना भारत, वो अब से पहले जितना भी व्यापार करता था या जो ट्रेड चलता था दुनिया के अंदर, या पूरी दुनिया की बात करूं तो पूरी दुनिया डॉलर के अंदर ट्रेड करती थी, क्योंकि डॉलर को ट्रेड करना डॉलर से थोड़ा इजी और सबसे आसान माना जाता है। लेकिन अभी हमारा जो देश है ना, उन्होंने एक नई जो है अनाउंसमेंट कर दी कि भाई अब हम जो ट्रेड करेंगे या जो व्यापार करेंगे एक दूसरे देशों के बीच में, वो हमारी खुद की करेंसी में करेंगे। जैसे अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास INR करेंसी है, तो वो INR करेंसी के अंदर ही व्यापार करेगा, ठीक है। और कुछ देशों ने इसका समर्थन भी किया, ठीक है। कुछ देशों ने हमारे देश से जो व्यापार किया वो INR में और उनकी खुद की जो करेंसी है उसी के अंदर किया। लेकिन भाई इस चीज से अमेरिका की चिढ़ गई, ठीक है, अमेरिका चिढ़ गया और अमेरिका ने सोच लिया कि भाई अगर सभी देश अगर डॉलर के अंदर व्यापार नहीं करेंगे तो हमारी डॉलर की वैल्यू गिर जाएगी, और डॉलर की वैल्यू गिरी तो हम महाशक्ति नहीं कहलाएंगे, फिर तो हमको कोई भी लात मार देगा, ठीक है। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा गुस्सा आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तीसरे कारण की, तो तीसरा कारण है दोस्तों टैक्स रेस। देखिए दोस्तों, अभी क्या हो रहा है कि भारत एक ऐसा देश है जो डेवलपिंग फेज में है, ठीक है, और भारत की जितनी भी IT कंपनीज हैं वो क्या कर रही है, लगातार नई टेक्नोलॉजीज बना रही है, या फिर तो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज है वो क्या कर रही है, वो भी भारत में आके अपना ऑफिस बना रही है। और इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप की खिसक गई। डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि भाई भारत हमसे टेक में कॉम्पीट ही नहीं कर सकता, भारत किसी भी प्रकार से जो है हमारे आसपास में नहीं आ सकता। इसलिए भारत ने क्या कहा अमेरिकन टेक कंपनीज को कि तुम अमेरिका वालों भारत को कोई भी भारतीयों को कोई भी जॉब नहीं दोगे, इसके अलावा भारत में तुम जाके ऑफिस नहीं खोलोगे, अगर ऐसा किया तुमने तो मैं तुम्हारे ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स ठोक दूंगा, ठीक है। इस वजह से क्या हो रहा है कि ये जो कोल्ड वार है उसको धीरे धीरे स्थिति बन रही है। इसके अलावा एक और है जो जिसको बोलते हैं कारण, और ये कारण है दोस्तों डिफेंस एंड जियोपॉलिटिक्स कारण। देखिए दोस्तों, भारत क्या कर रहा है कि रूस से लगातार हमारी देश की जो सेना है उसके लिए लगातार हथियार खरीद रहा है। जैसे S-400 हमने रूस से खरीद लिया है, इसी प्रकार से हम बाकी जो देश हैं फ्रांस से भी हम लोगों ने कुछ हथियार खरीदे हैं, और हमने अमेरिका से इस बीच में कोई ज्यादा हथियार नहीं खरीदा है। इसी वजह से अमेरिकन जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनको लगता है कि भाई मेरे इतने कहने के बावजूद भी आप रूस से लगातार जो है हथियार खरीद रहे हो
और रूस को तुम लगातार पैसा दे रहे हो, अमेरिका से तुम कोई भी व्यापार या कोई भी ट्रेड नहीं कर रहे, तो इस वजह से ये जो कोल्ड वार की स्थिति है वो बनी है। क्योंकि इन्हीं 4 कारणों की वजह से, या मैं ये कह सकता हूं कि इन्हीं कारणों की वजह से जो अमेरिकन राष्ट्रपति है, जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, वो थोड़ा भारत के ऊपर गुस्सा हो गई है और ये गुस्सा अब वो हमारी जनता को झेलना पड़ रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं दोस्तों कि भारत के खिलाफ अमेरिका ने क्या क्या कदम उठाए हैं कोल्ड वार जिससे शुरू हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम कदम की बात करें तो भारतीय सामानों पर लगभग 50% टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया है। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए भारत का कोई सामान है, जैसे ये पेन मान लो, अब ये पेन भारत का था, ये 100 रुपए में जाके पहले अमेरिका में बिकता था, तो 50% टैरिफ के बाद अब ये 150 रुपए का बिकेगा। ठीक है, तो भाई कोई 150 रुपए का सिर्फ 50 रुपए टैक्स के अमेरिका वाला देगा क्यों? ठीक है, क्योंकि अमेरिका में तो इतने भारी टैक्स भरने की उनको आदत ही नहीं है। और यही पेन अगर चाइना का होगा तो ये लगभग 110 रुपए में बिकेगा, तो लोग तो चाइना का पेन खरीदेंगे ना, भारत का क्यों खरीदेंगे? ठीक है, इस वजह से क्या होगा कि भारत का जो व्यापार है वो डाउन हो जाएगा। जो हमारा भारत का सामान जाके अमेरिका में बिकता था वो बिकना एक तरीके से बंद हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा कदम भारत के खिलाफ क्या उठाया अमेरिका ने? भारतीय कंपनियों पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है। देखिए, लगभग 6 कंपनीज को भारतीय कंपनियों को अमेरिका ने बैन करा है। जो कंपनियां रूस से और इजराइल से जो है तेल खरीदती थी, उन सभी तेल कंपनियों पर अमेरिका ने बैन लगा दिया है और उनके ऊपर काफी मोटा भारी जुर्माना भी अमेरिका ने लगाया है। ठीक है, इसके अलावा भारतीय नागरिकों को डिपोर्टेशन, मतलब देखिए हो क्या रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत देश से गुस्सा नहीं निकाल रहे, बल्कि भारतीय जो अमेरिका में रह रहे हैं उनके ऊपर भी डोनाल्ड ट्रंप अपना गुस्सा दिखा रहे हैं। जितने भी लोग भारतीय अमेरिका में जाके रह रहे थे, उन सभी भारतीयों को अमेरिका की जो पुलिस है वो पकड़ रही है और उनको जबरदस्ती फ्लाइट्स में ठूस के, या फिर जो उनके प्लेन्स हैं, जो सेना के हवाई जहाज हैं, उनके अंदर ठूस के उनको भारत के अंदर छोड़ा जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि भाई जितने भी आपको ऐसे लगे ना जो इल्लीगल एक्टिविटीज में शामिल है भारतीय, उन सभी को पकड़ दो, अरेस्ट कर लो और उनको उनके देश में जाके छोड़ दो। ठीक है, इसके अलावा भारतीय नागरिकों को और स्टूडेंट्स को वीजा देना अमेरिका ने बंद कर दिया है। अमेरिका के गवर्नमेंट ने या फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भी थोड़े दिन पहले बोला था कि अब भारतीय जो स्टूडेंट है उनको अमेरिका के अंदर वीजा नहीं मिलेगा, या फिर उनको भारत के स्टूडेंट है उनको अमेरिका में आकर पढ़ने की कोई भी अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अलावा भारत के जितने भी नागरिक हैं जो अमेरिका में जाते थे कमाई करने के लिए या फिर अमेरिका में पैसे कमाने के लिए, उन सभी नागरिकों को भी अभी अमेरिका ने वीजा देना कम कर दिया है, या फिर आप यूं बोल सकते हैं कि एक तरीके से बंद कर दिया है। इसके अलावा भारत के जो टेक एक्सपर्ट्स हैं या फिर जो टेक एक्सपोर्ट है आप ये बोल सकते हो, उस पर भी अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, भारत की जितनी भी आईटी कंपनीज हैं उनका लगभग 60% जो रेवेन्यू है वो अमेरिका जैसी कंट्री से आता था। अब उस 60% एक्सपोर्ट पे जो है अमेरिका ने पाबंदी लगा दी है और इस वजह से हमारे देश की जो बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है जैसे इन्फोसिस या फिर टीसीएस, उन जैसी कंपनीज पे काफी ज्यादा दबाव बन चुका है। वो कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को फायर कर रही है क्योंकि उनके पास उनको सैलरी देने के लिए पैसा और प्रोजेक्ट दोनों नहीं है। तो इस वजह से हमारे देश की जो टेक इंडस्ट्री है उसको काफी नुकसान झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ पाबंदियां जो है वो ट्रंप सरकार ने या फिर अमेरिकन गवर्नमेंट ने भारत के ऊपर लगाए हैं और इन पाबंदियों की वजह से भारत को किस प्रकार से नुकसान झेलना पड़ रहा है हम थोड़ी सी वो भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम नुकसान की बात करें भारत के नुकसान की, तो मैं आपको बता दूं भारत को जो नुकसान हो रहा है ना वो किसी एक फील्ड में नहीं हो रहा। ठीक है, किसी एक सेक्टर में किसी एक बिजनेस को नहीं हो रहा, बल्कि भारत के जितने भी बिजनेस है उन सभी को अमेरिका के इन कुछ कारणों की वजह से या फिर अमेरिका ने जो भी पेनल्टीज या जो भी हमारे देश के ऊपर लगाए हैं ये सारे
कदम उठाए हमारे भारत के खिलाफ, इन सब कदमों की वजह से भारत के जितने भी बिजनेस टाइप्स हैं उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि सभी बिजनेस अमेरिका को जो है माल बेचते थे और अमेरिका पे ने अगर टैरिफ उन पे बढ़ा दिया तो लगभग सभी इंडस्ट्रीज को नुकसान हुआ है। अब किस तरह से नुकसान हो रहा है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सेक्टर की, तो निर्यात जो सेक्टर है उसको लगभग 20 से 25 बिलियन डॉलर का नुकसान होने का अनुमान है, क्योंकि हमारा जो 60% एक्सपोर्ट है वो अमेरिका को जाता था और ये अब कहीं ना कहीं आप ये मान लो कि एक तरीके से खतरे में आ गया है और इसकी वजह से अब हर साल लगभग 20 से 25 बिलियन डॉलर का नुकसान भारत को उठाना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें रुपए की, तो रुपए में भी नुकसान होने वाला है। देखिए, अभी अगर हम बात करें तो रुपया जो है भारत का वो लगभग 88 रुपए से ज्यादा ऊपर हो चुका है, जो अभी लगभग रिकॉर्ड लो हो चुका है भारत का रुपया, ठीक है, डॉलर के सामने। एंड इसकी वजह से निवेशकों ने क्या किया है कि भारत के स्टॉक मार्केट से लगभग एक हफ्ते में 2.4 बिलियन डॉलर निकाल लिए हैं, जिससे भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो धीरे धीरे डाउन जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एफडीआई की, तो लगभग 60 बिलियन डॉलर जो रुपीस है वो एफडीआई जो है निकालने वाला है, क्योंकि जो यूएस की कंपनीज हैं वो अब पैसा भारत के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। इस वजह से लगभग 60 बिलियन डॉलर अभी स्टॉक मार्केट में और भी नुकसान हो सकता है या फिर वो खतरे की कगार में लटक रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनियों की, तो कंपनियों को देखिए लगभग 220 बिलियन डॉलर की जो डील है वो अमेरिका से आने वाली थी वो रुक चुकी है और इस वजह से कई सारी कंपनियों को जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें हम 200 जॉब्स की, तो देखिए दोस्तों लाखों लोग जो है हमारे देश के अंदर प्रभावित होने वाले हैं इस टैरिफ की वजह से या इन कदमों की वजह से जो यूएस ने भारत के खिलाफ उठाए हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें तेल की, तो तेल भी देखिए लगभग अगर ये जो है कोल्ड वार शुरू हो गया भारत और अमेरिका के बीच में और इसकी वजह से हमारा जो तेल है भारत के अंदर वो लगभग 15 से 20% तक महंगा हो सकता है और इस कीमत को भारतीयों को चुकाना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें दोस्तों हम फार्मा इंडस्ट्री की, तो फार्मा इंडस्ट्री में भी देखिए भारत को काफी अच्छा नुकसान उठाना पड़ेगा। लगभग 10 से 15 बिलियन डॉलर का सालाना भारतीय फार्मा इंडस्ट्री को अमेरिका के इन कदमों की वजह से होने वाला है, ठीक है। तो भारत किस प्रकार से इसका नुकसान उठाएगा, किस प्रकार से नुकसान झेलेगा, वो आई थिंक आप समझ गए होंगे। एंड देखिए अगर इतना ज्यादा नुकसान भारत को होगा ना, तो भारत की जो जीडीपी है उस पर भी काफी ज्यादा असर पड़ने वाला है। कुछ एक्सपर्ट्स का, कुछ रिपोर्ट का मानना है दोस्तों कि हमारे देश की जो जीडीपी है वो 0.2% की ग्रोथ रेट से लगभग हर साल डाउन जाने वाली है अमेरिका के इन कदमों की वजह से या अमेरिका के द्वारा ये जो नुकसान भारत को उठाना पड़ रहा है इस नुकसान की वजह से, ठीक है। तो एक तरीके से आप दोस्तों ये समझ लो कि अगर भाई अमेरिका के बीच में और भारत के बीच में अगर ये कोल्ड वार यूं ही लगातार चलता रहा तो इसकी कीमत सिर्फ भारत की गवर्नमेंट को ही नहीं, भारत की जितनी भी जनता है उन सबको उठाना पड़ेगा। इस वजह से कई सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे, कई सारे घरों में चूल्हे जलने बंद हो जाएंगे, कई सारी कंपनीज दिवालिया हो जाएंगी और कुल मिलाकर भारत की जो स्थिति है उस पर कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा। अगर भारत की स्थिति पे प्रभाव पड़ेगा तो भारत से जुड़े हुए जितने भी देश है उनकी स्थिति पे प्रभाव पड़ेगा और पूरी दुनिया की जो राजनीति है उस पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अभी जैसे कदम भारत उठा रहा है अपने आप को बचाने के लिए, वो चीन के साथ दोस्ती कर रहा है, वो रूस के साथ दोस्ती कर रहा है, तो कहीं ना कहीं राजनीतिक बदलाव भी इस वजह से शायद आने वाले समय में हो सकते हैं, ठीक है। तो आज का दोस्तों ये वीडियो था, कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड वीडियो में आपको क्या अच्छा लगा पार्ट एंड कोल्ड वॉर के बारे में दोस्तों आपकी क्या राय है प्लीज वो भी कमेंट करके बताना। आज का वीडियो अगर आपने पूरा देखा है तो कमेंट में जाके एंड तक जरूर लिखना ताकि मुझे पता चले कि कौन इस वीडियो को एंड तक देख रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी और एक नई इंफॉर्मेशन के साथ। आज की इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, मुझे और मेरे चैनल को सपोर्ट और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का मेरे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।